इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत ना आए, आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। चलिए, फॉर्मेशन के टर्म में आएंगे तो जिस चीज़ को बना रहे हैं उसको कहाँ लिखोगे, इस साइड लिखोगे। और अब इसको हमेशा किससे बनाओगे, इसके स्टैंडर्ड एलिमेंट से। तो स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या है, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस, है ना। ये तो फिक्स हो गया, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब एक एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है वहाँ 4, तो कितना कर दें 2। और जब फॉर्मेशन का डेटा दिया गया होगा तो ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया होगा तो उससे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। और ध्यान से एक चीज़ और लिखवानी है, फॉर्मेशन के टर्म में अगर डेटा दिया गया है तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कार्बन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन कंबस्टन की इनकी वैल्यू 0 नहीं होगी, पक्का दी रहेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि जलाने पर तो एनर्जी देंगे ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मेशन के टर्म में, हम इसको भी अभी नोट कर देते हैं ना। इफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ P and R given, ठीक है। अब एक हिंट और लिखते हैं यहाँ पर, है ना। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है स्टैंडर्ड एलिमेंट्स की, जानते हो ना स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, यानी P and R, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। इट इज ओनली फॉर हिंट पर्पस, जिससे आप लोगों को आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना है। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी स्टैंडर्ड एलिमेंट की, स्टैंडर्ड एलिमेंट जो नेचुरल एसिड, वो कितनी होगी, 0। जैसे कि हम एक दो लिख दें आपके लिए, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिख दें नेचुरल H2 गैस वाली, है ना, कार्बन ग्रेफाइट वाला, है ना जी, है ना, इनकी 0 होगी, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन किसी की भी 0 नहीं होगी, ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट की 0 नहीं होगी, किसी की भी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ पक्का दी होगी, है ना, किसी की भी 0 नहीं होगी, ध्यान रखना अपना, किसी की भी 0 नहीं होगी, ये आपको दी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसी की भी 0 नहीं होगी, सबकी बताई जाएगी आपको, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो H2 हो गैस वाला, जलेगा तो एनर्जी देगा ही, कार्बन देखो एक लॉजिक समझें हम इसको, एक लॉजिक समझें, H2 नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 मानी गई है, लेकिन जलाओगे तो भैया एनर्जी तो रिलीज करेगी ही ना, सीधे लॉजिक वाली बात है। कार्बन ग्रेफाइट क्योंकि नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसकी 0 मान ली गई है, लेकिन आप कार्बन ग्रेफाइट को जलाओगे तो एनर्जी तो देगा नहीं, तो इसको थोड़ी 0 मान सकते हैं, लॉजिकल बात ध्यान रखना है, किसी की भी 0 नहीं होगी, किसी की भी आपकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ध्यान रखना है आपको, किसी की भी ये 0 नहीं होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब हम आपको एक लास्ट चीज़ सिखा रहे हैं, अगर वो आप सीख गए थे, वो तो सीखना ही है, ठीक है ना, उससे फिर आपके थर्मोडायनामिक्स के लगभग सभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बाकी तो फिर हमने आपको बता ही रखा है 10% लर्निंग तो हमेशा ही चलती रहेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करना है बच्चे, ठीक है।
ठीक है, लिखो इसको। क्वेश्चन है C2H2 प्लस 2H2 C2H2 गैस प्लस 2H2 गैस टेंस टू C2H6 गैस। और आपको निकालनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हम बार बार कह रहे हैं एच साइन लगा, मिले ना मिले, उससे कुछ मतलब नहीं है आपको, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है आपको इसकी। गिवन क्या है आपको? गिवन है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन of C2H2 and C2H6 are X1 and X3 while enthalpy of formation, while enthalpy of formation of H2O liquid is X2। लिख लो। एक क्वेश्चन काफ़ी है थर्मोडायनामिक्स के कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस एक क्वेश्चन से आपको अधिक देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक जो हम समझ चुके हैं कि फॉर्मेशन का डेटा दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो, कंबस्टन का दिया गया तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहले समझो, यहाँ पर हो गया। अब सुनो क्या करना है। हम आपको एक चीज़, ये तो हमने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी ना भी लिखा हो तब आपको क्या करना है, ठीक है। आपको मान लीजिए 3-4 इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक। फिर उससे कहा गया कि इसके बनने की एंथैल्पी निकालिए, कुछ भी दिया हो। मान लो कह दिया गया CH2 के बनने की निकालिए, तो CH2 आप इस साइड लिख लोगे, इसका इक्वेशन खुद लिख लोगे, कार्बन सल्फर करके लिख लोगे, है ना। ये तो बन जाएगा ना। फिर कुछ भी मतलब हम फॉर्मेशन की वैल्यू दें, कंबस्टन की दें, फॉर्मेशन की दें, कंबस्टन, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमने कंबस्टन फॉर्मेशन इसलिए मिक्स कर दिया है कि आपको समझ में आ जाए। आपको वैसे ये देखना है कि अगर आपको टेबल दे दी गई तब आपको ये ट्रिक लगानी है जो हम बता रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू दी गई आपको, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में। अभी हम कराएंगे क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, लेकिन हम आपको एक बता रहे हैं तरीका। आपको मान लीजिए एक रिएक्शन हुई A से B, इसकी वैल्यू एंथैल्पी 1 दे दी, B से C दे दी, और आपको फिर आपको C से D दे दी, कुछ भी, और इसकी वैल्यू 2, इसकी 3 दे दी। ऐसे टेबल दे दी गई आपको, और फिर कह दिया गया किसी के फॉर्मेशन की निकालिए। तो सबसे पहले जिसको बनाना है उसका इक्वेशन बना लेना है आपको, या किसी के जलने की एंथैल्पी निकालिए, तो जिसको जलाना है उसका इक्वेशन बना लेना है। बात समझ में आ रही है? क्या करना है थोड़ा बहुत तो समझो, फिर डिटेल में तो अभी समझाएंगे तब। हमारा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आपको बहुत सारी टेबल दे दी जाए, 3-4 फॉर्मूले दे दिए जाए और किसी इक्वेशन की एंथैल्पी निकालने के लिए कह दी जाए, तो वो कैसे निकालनी है वो देखनी है आपको, ठीक है। चलिए पहले इसको करते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखिए
ये रिएक्शन दी गई है हमें, ठीक है। C2H2 2H2 C2H6 नाम की रिएक्शन दी गई है हमें, ठीक है। इसमें तो इक्वेशन तक नहीं दिए गए, हमें तो इक्वेशन बनाने हैं। जनरली आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, इसमें हमें खुद इक्वेशन बनाने हैं। इसमें हमें कंबस्टन की किसकी दी गई, C2H2 की एंड C2H6 की, इसकी कंबस्टन की दी गई है। और फॉर्मेशन की किसकी दी गई, H2O की। अब आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन में C2H2 और C2H6 तो दिख रहा है लेकिन H2O नहीं दिख रहा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको जो बोला गया है वह लिखना चालू करना है। आपको जिसकी कंबस्टन की दी गई है उसको कंबस्टन के टर्म में लिखना चालू करो, और जिसकी फॉर्मेशन की दी गई उसको फॉर्मेशन के टर्म में लिखना चालू करो। देखिए हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम इसका आंसर, ठीक है। पहले कंबस्टन वाले सॉल्व करते हैं। बताओ किसको किसको कंबस्ट किया है। तो कंबस्ट किया है तो बताओ क्या क्या जलाया होगा, और जलाया गया तो कहाँ रखा होगा। बस ऐसे इक्वेशन लिखना चालू करना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ देखो अपने मन से, अब जलाना है तो क्या रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन। इसको चेंज कर सकते क्या, नहीं, इसको पहले फिक्स कर लो। अब जलाएंगे तो C क्या बनाएगा, CO2, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2O। इसको आप कुछ भी मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन ABC जो भी मान लें, ठीक है। बैलेंस कर लो इक्वेशन को। 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 1 5, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2 है। तो अब इसको 5 कैसे करें, 3 लिख देंगे तो 6 हो जाएंगी। तो जब भी ऑड नंबर आए ना तो उतना ही लिख दिया करो, ऑड नंबर ही लिख ही दिया करो। तो 5 2 जा 10 और 2 से डिवाइड कर दिया करो, कितनी हो गई 5 ऑक्सीजन हुई। इक्वेशन बैलेंस 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन समझ में आया कैसे लिखा। इसको जलाया था इसलिए इसके कंबस्टन के टर्म में लिखा, इसको इक्वेशन ही मान लिया, ठीक है। अच्छे से समझना है, फिर इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बच्चों जैसे हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझना है। इसमें तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ रहा है, हमें जनरली इक्वेशन बने मिलेंगे, 3 इक्वेशन बने मिलेंगे, हमें सिर्फ सेट करनी पड़ेगी वैल्यू। हालांकि ये हमने इसलिए उठाया कि आपको डिटेल समझ में आ जाए। इसमें तो हमें 3 इक्वेशन बनाने पड़ रहे हैं। इसके बाद हमें और किसको जलाने की दी गई है, तो जला रहे हो तो यहाँ रखोगे, किससे जलाओगे, जिसको जला रहे हो उसको कितना कर लेना, फिक्स, है ना, फिक्स। ऐसे लिख दो तो कोई इक्वेशन ना समझने लगे, या फिर ना लिख। जलाओगे तो C क्या बनाएगा, और H क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बैलेंस करो, 2 कार्बन 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 3 7, ऐसे लिख दे। इसको मान लो C, कुछ भी बोल मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। इसको मान लीजिए B AB, ठीक है। अब हमें किसी के बनाने की दी गई है, बताओ किसके बनाने की दी गई है, वाटर की। हमने कहा जो दिया गया उसको लिख लो। वाटर को बनाने की दी गई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड दी गई है, इसको मान लो से। तो जो चीज़ बनाओगे वो इस साइड लिखोगे, सिखाई थी हमने। और बनाओगे हमेशा किससे, स्टैंडर्ड एलिमेंट से, है ना। तो वो तो फिक्स हो गया, फिक्स 1, है ना। अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या है, गैस, और ऑक्सीजन का हाफ O2 लिख दीजिए, है ना, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग। इतना इक्वेशन लिखते बन जाएंगे। तो लिखो फिर इतने पहले तीनों, फिर हम बताते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। सर जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट कार्बन प्रोडक्ट कर दोनों ऐड करके फिर बैलेंस करेंगे। हाँ वैसे बैलेंस करते हैं। इस साइड बैलेंसिंग का मतलब होता है कि दोनों इस साइड जितने भी एटम्स है वो भी इस साइड होने चाहिए, ऐसे। अब बेटा क्या है ना, शुरू से कनेक्टेड रहती है तो ये सब बन जाते हैं आपसे। अब तुम्हें वीडियो देखनी हो तो हम भेज दें, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 150 200 वीडियो है, एक एक चैप्टर की 150 200 वीडियो है। अब तुम्हें देखना तो देख लो, हम भेज देंगे। एक एक महीना चैप्टर पढ़ाया तब तो ये हाल है, 5 दिन में पढ़ाता तो ऊपर से होता।
क्यों दिव्यांश ना बोले, अपने काम को तो तुरंत हुंका दे तू, हुंका का हुंकार दे तू। बहुत बदमाश है, बहुत ही बदमाश। तो यहाँ पे CO2 गैस नहीं लिखेंगे? लिख दो लिख दो, यहाँ आप लिख दो, उससे कोई दिक्कत, मतलब इन क्वेश्चन में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ तो हम आपको न्यूमेरिकल फिजिकल स्टेट से यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो हम आपको न्यूमेरिकल, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं हम आपको सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने इक्वेशन बनाए हैं अभी, जनरली आपको इक्वेशन बने बनाए मिलेंगे जनरली, और कहा जाए इन इक्वेशन को दे देंगे और इन इक्वेशन से कह देंगे किसी एक की निकालिए। जैसे इसकी निकालनी है हमें, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, और हमें ये 3 डेटा दिए गए थे। इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, इस वाले की x1, इसकी x3 और इसकी x2 एंथैल्पी दी गई है हमें। इसकी कंबस्टन की दी गई है ना x1, इसके कंबस्टन की x3 और इसके फॉर्मेशन की x2। जनरली ये इक्वेशन आपको दिए जाएंगे 99.9%। ना भी दिए जाएं तो कैसे बनाना है वो हमने आपको बताया है आपको, ठीक है। फिर वैलिड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। आप देखो कुछ भी आपको इक्वेशन लिखे हुए आ जाए आपको, और किसी की पूछ ली जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी पूछ लिया जाए ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए, फाइनली हमें ये 3 डेटा दिए गए थे, हमने इन 3 डेटा को एक्सप्लोर करके लिख दिया। मतलब जो भी उनने बोला था, उन्होंने कहा था इसके कंबस्टन की है तो हमने इसको कंबस्ट करके लिख दिया, इसके कंबस्टन की हमने कंबस्ट करके लिख दिया, उसके फॉर्मेशन करके, और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछी गई, इस वाले की, है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लो या C मान लो, कुछ भी, ठीक है। देखो तो अब हम निकाल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखो ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं। इन तीनों से हमें ये निकालनी है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। ये वैसे ही है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और 3 अलग अलग चीज़ों की वैल्यू बता दी गई आपको, और कहा गया कि आप मैट्रिक्स सॉल्व करो, जोड़ो घटाओ काटो पीटो कुछ भी करो, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, है ना। जैसे हम कह दें कि 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, इसमें से इस वाली चीज़ की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। और हम कह दें टोटल वैल्यू 100 है, इसमें से इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, इसकी 25 है, तो हम वही ट्रिक लगाएंगे, सबको ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे, इसकी निकल आएगी। कुछ वैसे ही मैट्रिक्स टाइप की यहाँ पर चल रही है आपकी, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। अब एक चीज़, ये जो हम आपको सिखा रहे हैं ये ट्रिक का पार्ट है, और जो यहाँ ट्रिक में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ट्रिक बेस करनी है, मतलब अपना आंसर निकालें, लेकिन जो यहाँ हम ट्रिक में करेंगे वही फिर आप अपने एग्जाम में थ्योरी में भी करके आओगे, मतलब वैसा ही आपको थ्योरी में भी लिखना पड़ेगा। देखिए हम क्या कहने वाले हैं, देखिए पहले हम आपको ट्रिक सिखा दें कैसे सॉल्व करनी है आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। जरूरी नहीं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ भी पूछे सॉल्व ऐसे करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को देखना है और सीरियस सीक्वेंस वाइज उठाना है, ठीक है। C2H2 सबसे पहले आया इस इक्वेशन में, तो आपको इन तीनों में ढूंढना है कि C2H2 कहाँ है। फर्स्ट इक्वेशन में मिल गया। दूसरी चीज़ आपको देखनी है क्या दोनों सेम साइड, बाकी कुछ नहीं देखना, सिर्फ इसको ढूंढना है। C2H2 इस इक्वेशन में है तो हम सबसे पहले तीनों इक्वेशन में ढूंढेंगे C2H2 कहाँ है। इस इक्वेशन में मिला, इस इक्वेशन, दोनों सेम साइड हैं, सेम साइड, तो सेम साइड पे आएगा तो प्लस साइन लेके चलेंगे। मान लो अगर C2H2 इसमें इस साइड होता तो हम इसके साथ कौन सा साइन लेते, माइनस साइन लेते, ठीक है। दूसरी चीज़ देखनी है नंबर, यहाँ भी इसका 1 नंबर है और यहाँ भी इसका 1 नंबर है, दोनों सेम साइड हैं, दोनों सेम साइड हैं, दोनों का नंबर बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी थी, A, अभी लिख देंगे ओरिजिनल वैल्यू, तो हमने इसको लिख दिया A,
समझ में आ गई बात। मान लो ये 2 होता, सॉरी अगर ये 2 होता और 1 होता तो हमें 2 की वैल्यू चाहने हो, हमें दी कितनी गई 1 की, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 2 से। बात समझ में आई। चलिए पहला चीज़ दो। अब सेकंड चीज़ ढूंढो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ढूंढो कहाँ है, यहाँ है। क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है? सेम साइड है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, सी, सी लिखा हमने। लेकिन हमें चाहिए कितने, 2 हाइड्रोजन की, और हमें कितने की दी गई 1 की, तो इसको कितने से लिखेंगे 2 से। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 सॉल्व। अब बात करते हैं हम तीसरा ढूंढो, C2H6। C2H6 कहाँ दिया गया, वो उसमें उस साइड दिया गया, इसमें इस साइड अपोजिट साइड है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस। कितनी की वैल्यू दी गई है, दोनों में 1 की, तो 1 ही चाहिए। क्या नंबर है, बी। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। ए की जो वैल्यू दी गई हो यहाँ रख लेना, जो सी की वैल्यू दी गई हो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो बी की वैल्यू दी गई हो उसको देख के ये ऐड करके माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी सॉल्व कर रहे क्वेश्चन। अब सुनो पहली बात, अगर आप ऐसे लिखाओगे एग्जाम में, परीक्षा में अपने, तो आपको नंबर थोड़ी मिलेंगे, वो खुद पगला जाएगा सर ने ABCD क्या लिख दी है। ठीक है बात है। तो आप क्या करोगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब निकालोगे तो आप इन इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, A प्लस 2 इंटू पूरा ए लिखना पड़ेगा माइनस बी, ऐसे इक्वेशन आपको लिखने हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की पूरी इक्वेशन लिखनी है। पूरी इक्वेशन लिखनी है। आप एक कर सकते हो, मान लो आपको ऐसे ही लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्लस, इसको जे वाली जो सी है मल्टीप्लाई 2 से प्लस इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, और इस वाले को माइनस, किसको, H2 वाला, वो हमने सेकेंड से, तो इसमें प्लस 2 इंटू ऐसे कर देना, और इसको माइनस, ऐसे इक्वेशन लिखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। बात समझ में आ रही है। ऐसे इक्वेशन लिखने पड़ेंगे आपको। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो पहले आप लिखोगे A प्लस 2 इंटू जे वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, माइनस फिर A वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और फिर सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी थी, x1, चेक करो, इस वाले की x1 ही दी थी, प्लस C की वैल्यू कितनी थी, C की x3 थी, C की x2 थी, C की x2 थी, तो 2 इंटू x2 माइनस B की कितनी थी, x3। दिस इज द आंसर। फिर सॉल्व कर देना है, ये आंसर नोट करिए इसको फर्स्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे आपके आंसर आ जाए। ये सबसे टफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो फिर वो सिंपल है, फॉर्मेशन का डेटा दिया गया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना, कंबस्टन का तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देना, और ऐसे मिक्स्ड डेटा दिए जाए तब ये करना है। अरे यहाँ लिख लेते हैं ना, बताइए C2H2 की वैल्यू कितनी दी गई थी, x1, C2H6 की कितनी दी गई थी, और C2H6 की कितनी दी गई थी, x3 दी गई थी, और H2O की कितनी दी गई थी, मिला लो अब। चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ ये आंसर है। लेकिन वहाँ पेपर में तो पूरा सॉल्व करेंगे। नहीं आंसर मतलब अभी इसमें वैल्यू तो है नहीं ना, अब वैल्यू रख के करते सोले, तो आपको समझाने के लिए सिंपल किया है हमने सिद्धांत जी, आपको समझाया है कि क्वेश्चन ऐसे करने हैं, लेकिन ये ट्रिक का पार्ट है। एग्जाम में ऐसे पूरे इक्वेशन लिखना, फिर इसकी वैल्यू रख देना, फिर इसकी रख देना, इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे निकाल सकते हो।
चलिए करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपको इस ट्रिक सिखा दी। अब बस आप इक्वेशन रखते हैं ना, वैसे ही करना, सॉल्व वैसे ही है, फिर सामने वाले को सेटिस्फेक्शन थोड़ा बड़ा सा दिखे, आंसर तो यही है। तो ए लिख देना, फिर प्लस करके दूसरा सी अगर इक्वेशन। ये x1 x2 में तो नहीं दिए जाएंगे तो पूरा पूरा लिख के करना। हाँ, अगर नहीं दिया गया तो फिर एक नहीं, x1 x2 x3 तो आपको दिए जाएंगे। अब डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे तो आपको बनाने पड़ेंगे इक्वेशन। सर एक में दी नहीं थी तो वो निकालना पड़ेगा। किसकी? जैसे सर इसमें वैल्यू दी, मतलब वो भी बता रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उसमें भी कैच पॉइंट आएगा। अगर नहीं दी गई है तो उसमें देखते हैं क्या है। फिर वो नहीं दी गई है तो फिर वो फॉर्मेशन का डेटा होगा H2 के, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे H2 नहीं दी गई तो सीधे मतलब है 0 है। वो भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो सब क्वेश्चन कहाँ से आए हमें पता है, वो सब है हमारे पास, वो हम सब सॉल्व करा दे रहे हैं ना। ये तो लॉजिक बात है कि अगर किसी की वैल्यू नहीं दी गई है तो वो पक्का है, वो फॉर्मेशन के टर्म में है, और कौन से एलिमेंट की होगी? स्टैंडर्ड एलिमेंट की होगी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। कैलकुलेट, आप लोगों के डाउट वैसे ही समाप्त हो जाएंगे जैसे आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। अभी आपने एक भी किए नहीं ना, इसलिए वो मन में ऐसा चल रहा है कि ऐसा हो गया तो सर क्या करेंगे, वैसा हो गया। 10% लॉजिक तो हमेशा साथ में लेके चलना पड़ेगा। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन calculate enthalpy of formation of carbon disulfide। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला बताओ। बताओ भाई, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला CS2। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से प्रूफ होता है कि 10वीं तक बहुत मज़े किए, मन बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ी मज़े करने में। कौन सी फिल्म देख रही थी? लव यू जिंदगी? बेटा जो वो 3 इडियट्स फिल्म बना रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं, ख़राब नहीं है, लेकिन वैसे नहीं होता जैसे उसमें दिखाया गया है। रियलिटी थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। कैलकुलेट एंथैल्पी, बाकी है अच्छी फिल्म, मैसेज उसका अच्छा है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइसल्फाइड यूजिंग